भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, बाप को भूल न जाओ, वर्षे को भूल न जाओ। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को नहीं छोड़ देना। यह तो समझते हो ना, बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद करना भूलो मत। सतो प्रधान बनने का और कोई तरीका है नहीं। ओम नमः शिवाय। आबू है सबसे बड़ा तीर्थ। दिलवाला मंदिर भी यहाँ ही है। आदि देव को महावीर समझ बैठे हैं, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? शिव बाबा ने ही बनाया ना। उनको जानते ही नहीं। अभी तुम समझा सकते हो दिलवाला मंदिर किसका यादगार है? बोलो, आबू में चलो तो हम तुमको हूबहू यादगार दिखावें। जो हेवन स्थापन करके गए थे उनका यह यादगार है। स्वर्ग ऊपर में है और नीचे तपस्या कर रहे हैं, उनको ही राजयोग कहा जाता है। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। दिखाएंगे तो मॉडल ना, बड़ा तो नहीं बन सकता। अभी तुम जानते हो यह शिक्षा कहाँ से लेते हैं? बाप से। बाप कहाँ है? कहेंगे मधुबन में। मधुबन इनको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में मधुबन की यात्रा करते रहते हैं। सबसे ऊंच यात्रा यह है। तुमको पूरी समझ है। तुम समझते हो यह तो एक्यूरेट यादगार है। भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया था यह तुम बता सकते हो। आबू की महिमा तुम बहुत बढ़ा सकते हो। यहाँ तो तुम्हारा बहुत अच्छा म्यूजियम बनना चाहिए। कोशिश हो रही है। तुम बच्चे जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं। इनका यादगार तो भक्ति मार्ग में बना हुआ है, वह खड़ा है। हम ही पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं, फिर अब पूज्य बनते हैं। हम सो पूज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, फिर अब ब्राह्मण बने हैं। विराट रूप दिखाते भी हैं, सिर्फ उसमें शिव बाबा को नहीं दिखाते हैं। यह सभी बातें भी बुद्धि में रहे तो बहुत ही खुश होंगे। भगवान हमको राजयोग सिखाए विश्व की बादशाही देते हैं। शिव जयंती भी है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। शिव जयंती तो कह न सके, क्योंकि बाप तो मनुष्य शरीर लेते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प के संगम युग, जबकि भक्ति से घोर अंधियारा हो जाता है। मेरी बहुत ग्लानि करते हैं। अभी तुम कहेंगे बरोबर आसुरी मत पर हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप को कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वरा अवतार कह देते थे। अभी तो कुत्ते बिल्ली सब में ठोक दिया है। इनको कहा जाता है 100% इंसोल्वेंट, कोड़ी तुल्य। फिर 100% सोल्वेंट हीरे तुल्य बनते हैं। हीरे जैसा अमूल्य जीवन अभी तुम प्राप्त करते हो। बाप प्राप्ति करा रहे हैं। बाप आते ही हैं एक बार। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं। अक्षरों में कितनी भूल कर दी है। युगे युगे कहने से कितने अवतार बैठ दिखाई हैं। फिर बढ़ाते बढ़ाते बित्तर टिक्कर में कह देते परमात्मा है। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप आकर ज्ञान देते हैं तो सभी की चढ़ती कला हो जाती है। बाप आकर सभी की सदगति करते हैं। बीच में कोई की सदगति हो नहीं सकती। ये नॉलेज बहुत धारण कर नहीं सकते तो अच्छा अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में कृष्णपुरी में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। व्रत नेम रखते हो, निर्जल रहते हो, कितनी तकलीफ में रहते हो। यहाँ तो तकलीफ की बात ही नहीं, यह है पढ़ाई। पढ़ाई से तुम कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। बच्चे अभी जानते हैं हम इस राजयोग की पढ़ाई से नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। राजयोग सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सके। पढ़ाई से कब कोई राजा बनता नहीं है, सिर्फ बाप ही बनाते हैं। वे दान पुण्य से अल्पकाल का राज पाते हैं। यहाँ तो बाप राजयोग पढ़ाते हैं जो और कोई सिखला न सके, सो भी तुम विश्व के मालिक बनते हो। वास्तव में शंकराचार्य आदि गीता को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गीता तो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए।
वह दोनों को पवित्रता का ज्ञान दे न सके। गीता उनका धर्मशास्त्र नहीं है, यह है ही तुम्हारा। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करता हूँ, आता भी भारत में हूँ। यह भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश को नहीं पाता। आबू को भी जोर से उठाना है, यह तो सबसे बड़ा तीर्थ है। फॉरेनर्स को भी दिखाएंगे। नीचे लोग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग की बादशाही। तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम्हारा अव्यक्त नाम की लिस्टें भी छपनी चाहिए। बाबा ने तुम्हारा नाम कैसे बदली किया यह भी बताना चाहिए। कितने रमणीक नाम रखे, देवताओं से भी तुम बहुत रमणीक हो। तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं देवताओं की सर्विस में नहीं, पतितों की सर्विस में ही आता हूँ। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको ज्ञान का सागर बाप बैठ पढ़ाते हैं। वह भी है बिंदी, इस शरीर में प्रवेश करते हैं। वंडर है ना। सबसे वंडरफुल चीज है आत्मा और परमात्मा, जिसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। कैसी वंडरफुल है यह बातें किसको भी पता नहीं। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, कब घिसती नहीं है। कुदरत ही कहेंगे, बस एक बाप ही आकर यह बातें समझाते हैं। उनसे ऊपर तो कोई है नहीं, उनका पार्ट ही नूंदा हुआ है जो कब खत्म होने का नहीं है। तुम बच्चों को ही ये बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों को बहुत ही खुशी में रहना चाहिए। बाप को भी याद करना है, सभी को रास्ता बताना है। तुम बच्चे कल्प कल्प जो पार्ट बजाते आए हो वही फिर रिपीट होता रहता है। कल्प कल्प वही होगा। सेकंड व सेकंड ड्रामा सर्विस कराती रहती है। मनुष्यों को तो ड्रामा का बिल्कुल ही पता नहीं है। वह कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है। बाप कहते हैं यह ड्रामा सर्वशक्तिवान है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं अपने समय पर ही आता हूँ, तुम यहाँ लेट भी आ जाते हो। मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। कांटों को फूल बनाने, वह है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। गार्डन ऑफ अल्लाह, फॉरेस्ट ऑफ शैतान। कितना स्वीट बाप है। बलिहारी शिबाबा की ड्रामा अनुसार रथ भी साथ में है, यह भी कम नहीं है। प्रजापिता तो जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रंस होंगे ना। यह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हो जाता है जिनको सिर्फ फादर ही कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिसको कहा जाता वह पूजा नहीं जाता। ये किसको थोड़ी पता है ब्रह्मा की आत्मा फिर जाकर क्या बनती है। बाबा खुद ही कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह नंबर 1 पतित है, फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। अभी कृष्ण में से बाप प्रवेश करेंगे। कृष्ण द्वारा तो मैं गीता सुनाता नहीं हूँ, मैं तो नई दुनिया में आता ही नहीं हूँ। यहाँ तो देखो मेले मलाखड़े ऐसे होते ही रहते हैं। साधु संतों की कुछ आमदनी होती है। बच्चे जो सर्विस पर हैं यह सुनेंगे समझेंगे क्या क्या होता है। एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। इस समय रावण राज्य का अंत होना है। बहुत करके मेले पर आगे कब इतने मनुष्य नहीं गए। अभी तो बहुत वृद्धि होती रहती है। बच्चे तो सभी आए हैं, समझते होंगे ये बरोबर ज्ञान से सद्गति है। परंतु सद्गति करना बेहद के बाप का काम है। सद्गति होनी है संगम युग पर। जब इन्हों का राज्य था तो सद्गति थी। बुद्धि कहती है अभी भक्ति बहुत ही विस्तार में है। ज्ञान तो जैसे कि सच्चा है। बच्चों को मेहनत करनी है। मेहनत में है माया का युद्ध। कहते हैं बहुत तूफान आते हैं और कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि बुरे संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। आया विकार के संकल्प और कर लेंगे, रोकने वाला तो कोई है नहीं। करके सन्यासी कब कब कुछ कहते भी हैं परंतु फायदे की तो बात सुनाते ही नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें ही बहुत कमाई है। बच्चे जानते हैं बाप कल्प कल्प आते हैं। यह सभी बातें हैं सत्य, इविल कोई बात ही नहीं। भक्ति तो सभी जानते हैं, जहां तहां माथा टेको, पैसा रखो। बनारस में एक शिव का मंदिर है, फिर अभी कितने देवताओं के मंदिर है। जबकि शिव बाबा एक है, फिर रचना के इतने चित्र क्यों रखे हैं? गड़बड़ है ना। बाप तो जानते हैं ना, ऐसे नहीं कि जानी जाननहार है। बाप कहते हैं मैं किसके अंदर को नहीं जानता हूँ। कितने करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक को बैठ जानो यह हो नहीं सकता।
नॉलेजफुल का समझते हैं बाबा सभी के दिलों को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं यह जानता हूं कि सभी के अंदर विकारों की आग है, तब तो पतित बने हो ना। बच्चे ये तो समझते हैं ड्रामा को 5000 वर्ष हुए, दिन पास हुए, मास घंटे मिनट सेकंड पास होते चले आ रहे हैं। दुनिया समझती है सत्यों को लाखों वर्ष, तो बाप समझाते हैं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप आकर जगाते हैं। ज्ञान और अज्ञान का खेल बच्चों की बुद्धि में है, आगे थोड़ी मालूम था। बाप सावधान भी करते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वालों को यज्ञ तप पुण्य आदि करनी नहीं चाहिए। ज्ञान तुमको मिलता है, भक्ति भी तुमको करनी है। उनको न ज्ञान मिलता है न भक्ति करनी है। वह कहते हैं हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अभी अंत में सभी धर्म भ्रष्ट हो पड़े हो, तमो प्रधान बन पड़े हो। सर्व की सदगति दाता एक बाप ही है। बाप कहते हैं इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। वह कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते निर्विकारी बने, यह हो नहीं सकता। यह बुद्धि में नहीं आता कि बाप कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे ना, जरूर बाप ने बनाया। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग में ही आता हूं। तुम समझते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, यह सभी समझते हैं, लेकिन कितना समय हुआ पास हुए यह नहीं समझते। प्रदर्शनी आदि में भी आते तो बहुत ही हैं, परंतु कोई भी नहीं समझते हैं। जो समझते हैं तो समझा जाएगा यह हमारे कुल का है। कोई गुस्सा करते हैं तो सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, फिर उन पर फूलों की वर्षा करनी चाहिए। गुस्से के साथ गुस्सा करने से कलह हो जाता। तुम बच्चे तो सदा ही मुस्कुराते रहो, जितना हो सके मुख हर्षित हो। हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। अभी समझते हो यह बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए, परंतु भल तुम इन सभी का फोटो रख दो, फिर 6 मास बाद देखेंगे कोई न कोई को माया ने मार डाला होगा। बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास कुमारियां थी, उनको भी माया ने हप कर लिया। गज को ग्राह ने खाया, गायन है ना। बाबा जानते हैं किसको ट्रांसफर करने में अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनने में बड़ी मेहनत लगती है। भरमरी का मिसाल है ना, तुम दोनों को भू भू कर आप समान बना देते हो। तुम ब्राह्मण करते हो, अभी तुम हो सच्चे सच्चे वैष्णव, वह है झूठे। तुम डबल अहिंसक हो, वह सिंगल। बाप समझाते हैं काम महाशत्रु है, एक दो पर काम कटारे चलाना नहीं है। वहां हिंसा दुख आदि की बात ही नहीं। बच्चा जन्म लेता है तो कोई भी दुख नहीं। बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को भूल न जाओ, वर्षे को भूल न जाओ। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को नहीं छोड़ देना। यह तो समझते हो ना, बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद करना है, भूलो मत। सतो प्रधान बनने का और कोई तरीका है नहीं। बाप को जादूगर भी कहते हैं। देखते हो कैसे हेवन स्थापन करते हैं। सबसे बड़ा जादूगर यह है। तुम बच्चे भी जादूगर हो ना, दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है बिल्कुल सहज। वह तो ढेर के ढेर जादूगर देखे हैं। चीनी लोग आते थे, बहुत जादू दिखाते थे। जहां जहां सर्विस करते हैं प्रजा तो ढेर बनती है। यह भी जादूगर है, बाप का परिचय देना। थोड़ा भी समझ गया तो इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बच्चे जानते हैं इन जैसी जादूगरी तो कोई कर नहीं सकते हैं। इनसे बहुत धन मिलता है, आमदनी होती है, सुख शांति आनंद है, अपरम अपार है। बच्चों को मालूम हो गया हमने रावण राज्य में बहुत दुख उठाया है, जन्म जन्मांतर पाप बहुत किए हैं। बच्चों को फीलिंग आती है, ऐसे ऐसे पाप किए हैं। सारी दुनिया पुकारती है आकर पावन बनाओ। बाप की ही महिमा है। गाते हैं ना, हे शिव बाबा तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति वाला बाप ही है। बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं ना, कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं, परंतु वह तो पुनर्जन्म लेते हैं। शिव तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसमें ही रोला पड़ गया है। कृष्ण की रात्रि को तो समझते हैं कि रात्रि को जन्म लिया, शिव ने फिर कैसे जन्म लिया ये कोई भी समझते नहीं है। गीता में है मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। 84 का चक्र हिसाब भी बैठ तुमको समझाते हैं। मुख्य मुख्य जो बातें हैं समझाने की, वे बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर रख दो जो दूर से भी देख सकें। पांडवों के चित्र देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। इतने बड़े तो मनुष्य होते ही नहीं। मनुष्य को पूंछ व इतनी भुजाएं आदि थोड़ी होती है। यह सभी है भक्ति मार्ग।
अंधश्रद्धा से सब कुछ करते रहते हैं। देवियां की पूजा पर कितना खर्चा होता होगा। आगे तो लाखों रुपया खर्च करते थे। बनाया, पूजा कर, खिलाया पिलाया, फिर डुबो दिया। इसलिए कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, कुछ भी समझते नहीं है। आत्मा की बुद्धि एकदम लोक हो जाती है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। देवताएं हैं पारस बुद्धि। अभी तुमको कितना सहज रीति समझाया जाता है। यह है अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया। फिर भी बंदर बुद्धि बिल्कुल समझते ही नहीं। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। सतयुग में सीरत देवताओं की होती है। यहाँ तो है बंदर मिसल। बाप आकर बंदरों की सेना ले सबको छुड़ाते हैं। ज्ञान देकर रावण से छुड़ा देते हैं। बाकी बंदरों आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम बाप के बच्चे भी नॉलेजफुल बनते हो। सभी को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। बहुत हो जाएंगे तो बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बच्चों को नमस्ते अर्थ सहित। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है आकर्षण मूर्त भव। वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कौन सी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। जितनी जितनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी, स्वतः ही बड़े बड़े लोगों के भी और सर के सिर झुकाएंगे। प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, तभी सब आकर्षित होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।